होने लगा है। भगवान की दया से खूब वृष्टि होती है और बारिश की मात्रा खूब होती है, बरसात खूब होती है, जिससे यहाँ जितने भी किसान लोग हैं, ज़्यादातर इस गांव के जो है बेसिक उद्योग तो किसानी है, खेती है। तो खेती में वर्षा अच्छी होने से खूब फसल होती है, भगवान की कृपा है। हवन जिन मंत्रों से किया जाता है, अग्नि के माध्यम से वह आहुति भगवान विष्णु भगवान को, इंद्र भगवान को, कात्यायनी दुर्गा मैया को वो अर्पित की जाती है और भवनाथ श्री भोलेनाथ महाराज उसको स्वीकार करते हैं। ऐसी हवन की जो मंत्र ध्वनि है, उन मंत्र ध्वनि से इंद्र की वृष्टि अनुकूल रूप से होती है। इसके साथ साथ हर बार यह मंत्र इस हिसाब से कराते हैं कि आप सबकी ग्रहों दशाओं को जो भी रोक में ग्रहों की दृष्टि जो भी अनुकूल नहीं वक्री है, उसमें भी इन मंत्रों की हवन से और दादाजी महाराज धोने वाले जरा सदगुरु भगवान की किसी भी तरह से ग्रहों से किसी भी तरह से आपको जीवन में किसी भी तरह की कोई ऐसा ना हो कि कोई घटना हो, उन सब घटनाओं से और ग्रहों की कपड़ी रोशनी जो है वो शांत हो जाती, कम हो जाती है। हालांकि पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से भगवान की कृपा जरूर होती है मंत्रों के हवन से। पैर में चोट लगना है, उसमें चोट लगना है तो खर्च लग के निकल जाता है। किसी का हाथ कटना है तो उंगली में जरा सी लग के घटना घट जाती है। इस तरह से भगवान गुरु महाराज इन मंत्रों के और दादाजी महाराज धोनी वालों की कृपा से पहाड़ कोड़ाई जो भी खराब समय है या ग्रह दृष्टि से जो भी होना है, वो पहाड़ जितनी बड़ी चीज हो तो राई के समान हो जाती है। राई के समान भगवान उसको दादाजी महाराज करके उस घटना को, क्योंकि होने का खेल तो होता है, क्योंकि हमारे पुराने जन्मों का जो भी प्राप्त है उसको भोगना पड़ता है, लेकिन गुरु महाराज उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है, असर नहीं होता। और सुख की मात्रा जो भी अच्छा समय है, सुख का समय है, आनंद का समय है, उसको बढ़ा देते हैं। सुख को राई भी हो तो उसको पहाड़ बना के आनंद का, ये गुरु कृपा से होती है। इसीलिए गुरु की ओट में रहना चाहिए, गुरु की छांव में रहना चाहिए। जो वृक्ष है, ये अरीटे का वृक्ष है, अरीना बादाम का, बादाम का वृक्ष अरीटे का वृक्ष है। बादाम का वृक्ष है जिसकी छाया है, उस छाया में हम बैठ के अपने गर्मी को शांत मान के बैठ सकते हैं, गर्मी से बच सकते हैं, धूप से बच। इसी तरह से सदगुरु की छाया में बैठने से, गुरु के सानिध्य में बैठने से, उनकी छाया में बैठने से हमारी जो भी ग्रहों की प्रवृत्ति वक्री हुई होगी तो अनुकूल हो जाएगी। ऐसा दादाजी महाराज की कृपा है। हमारे धोनी वाले दादाजी महाराज समर्थ गुरु हैं। हम सब लोग ऐसे समर्थ गुरु की शरण में हैं जिन्होंने गौरीशंकर महाराज को शिव रूप में दर्शन दिए। शिव रूप में प्रकट होकर दादाजी महाराज ने उनको दर्शन, गुरु का स्वरूप उनको दिखाया, साक्षात शिव रूप में उनको दादाजी महाराज ने दर्शन दिए। और कई भगत हैं, स्वामी वगैरह हमारे गुरु महाराज, उनको भी दादाजी महाराज ने शिव रूप में स्वप्न में दर्शन दिए। तो ऐसे सदगुरु महाराज जो हैं, उनकी दया से सब लोग भाग्यशाली हैं जो गुरु वाले दादाजी महाराज की शरण मिली है। बस उनकी शरणागति रहे। शरणागति का सबसे बड़ा आनंद है कि मन रहता है। जिस तरह से बच्चा है, लेकिन उसके माता पिता का इसको ऐसा भरोसा है, ये खूब आनंद से रहता है कि मुझे क्यों, किसको पता है मेरा जो भी काम है सब माता पिता कर देंगे।
उसी तरह से परम पिता सदगुरुदेव भगवान दादाजी महाराज, भगवान भोलेनाथ हमारे परम पिता हैं। उनकी कृपा से हम सबके मन में दादाजी आनंद करते हैं और दया करते हैं, जिससे भगत हमारा भजन में मन लगता है। सबसे बड़ी बात है भजन में मन लगे और हमारा जो कर्म है, हम सत्य कर्म पर निष्ठ हो, किसी भी तरह से किसी भी प्रलोभन या किसी भी वजह से हमारे मन में असत्य भाव न आए। हम ऐसा कर्म करें जिससे जन कल्याण हो और भगवान की शरणागति बनी रहे और हमेशा भगवान के पार्षद बन के और जीवन का आनंद लें। यही जीवन का आनंद है कि भगवत प्राप्ति हो, गुरुवार की प्राप्ति हो। तो हमें भगवान शिव रूप में दादाजी महाराज मिले हमारे, तो जीवन का कल्याण उनकी प्राप्ति से ही हो गया है। तो ऐसे सदगुरु महाराज होने वाले दादाजी महाराज के परम श्री श्री रेवानंद जी महाराज की ये जन्मभूमि है। जी महाराज, भक्तानंद जी महाराज की